नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी में नाम बदलने की सियासत ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। ताज़ा मामला हमीदिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेज का नाम बदलने को लेकर है। नवाब हमीदुल्लाह खान के नाम से हमीदिया अस्पताल और स्कूल कॉलेज के नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में पास हो गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है। नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार कहने और नाम बदलने के प्रस्ताव के पास होते ही सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने कहा कि एहसान फरामोशी कोई नगर निगम परिषद से सीखे। अपनी ज़मीनें जिसने जनता के लिए सौंप दी और अब ये ऐसे बदल रहे हैं जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो। वहीं किशन सूर्यवंशी ने कहा कि नवाब हमीदुल्लाह गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। जिस भोपाल नवाब ने भारतवर्ष में विलय होने की सहमति नहीं दी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद में भोपाल रियासत में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। निश्चित रूप से उसके नाम से बनी हुई कोई भी इमारत हो, संस्थान हो, सबको बदलने की आवश्यकता है। हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने कि एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर ज़रूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। इसका इतिहास भोपाल की नगर निगम की परिषद से पारित आज के प्रस्ताव से मिल जाएगा कि जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी ज़मीन और जायदादें दी हों, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो। तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने की मानसिकता नवाब हमीदुल्लाह की क्या देशभक्ति की श्रेणी में आती है? पाकिस्तान के वजीर बनने की इच्छा नवाब हमीदुल्लाह की क्या भारत भक्ति की श्रेणी में आती है? और वंदे मातरम और तिरंगा जो हाथ में लेकर चलने वाले देशभक्त विलीनीकरण आंदोलन क्यों करना पड़ा भोपाल के देशभक्तों को, भारत के देशभक्तों को विलीनीकरण आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इसलिए भारत भक्तों को जरूरत पड़ी कि भोपाल में यह आंदोलन खड़ा हुआ, बोराज से शुरू हुआ, हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हुए और उस आंदोलन करने वालों पर भी गोलियां बरसाने से नहीं चूके नवाब हमीदुल्लाह। 6 लोग शहीद हुए जिनके हाथ में तिरंगे थे। इतिहास को पढ़े नवाब हमीदुल्लाह के। तो हमीदुल्लाह खान को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी के अपने आरोप हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रतिभा विक्टर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रिज गोपाल लोया जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रतिभा विक्टर जी, नाम को लेकर इतना विवाद क्यों, और अगर नाम हटाया जा रहा है तो इतना विवाद कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है आपको? क्योंकि इतिहास को भी अगर खंगालेंगे तो आपको लग रहा है, अगर इतिहास खंगालती हैं तो इतिहास सही है हमीदुल्लाह खान को लेकर। जी, सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि यदि हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उस व्यक्ति ने हमारे भोपाल के लिए क्या किया है, क्या दिया है भोपाल को। आज उनकी दी हुई कितनी चीजें हमारे भोपाल के पास में है, हमें ये चीजें नहीं भूलना चाहिए। हमें स्कूल, कॉलेज, जो भोपाल का पुराना एयरपोर्ट है उसका निर्माण करवाया। कई मतलब वो शिक्षा को, स्वास्थ्य को आगे लेके चलने वाले नवाब थे, जनता के हितों के लिए काम करते थे। कई ऐसी उद्योग फैक्ट्रियां हैं, जैसे माचिस फैक्ट्री है, कार्डबोर्ड फैक्ट्री है, सीहोर की शुगर फैक्ट्री है, और कई उन्होंने जैसे टेलीफोन, ग्रांड ट्रंक स्टेशन था, बिजली विभाग का
जो उन्होंने पूरा बनवाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नवाब हमीदुल्लाह खान ने बनवाई है। कई उन्होंने ऐसे ट्रस्ट बनवाए जहां जो वंचित छात्र छात्राएं होते थे उनको वहां वो छात्रवृत्ति देते थे। कुछ सुल्तान जहां एंडोर्समेंट करके एक ट्रस्ट था वो भी उन्होंने बनवाया था। खेलों को प्रमोट करते थे। जो साइकिल पोलो होती थी वो उसकी शुरुआत उन्होंने भोपाल में की थी। तो वो जो थे एक सामाजिक, लेकिन जो बीजेपी आरोप लगा रही है भोपाल रियासत को मिलाने की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, बीजेपी की तो ये मानसिकता है, अगर जो मुद्दा वर्तमान का होता है उसको भटकाने के लिए इतिहास से कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकालते हैं, उसको ऐसा तोड़ते मरोड़ते हैं कि जो वास्तव में वर्तमान में जो मुद्दे होते हैं उससे ध्यान भटकाना कोई भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, ब्रिज गोपाल जी जवाब दीजिए। तोड़ मरोड़ के आप दिखा रहे हैं, बड़े बढ़िया थे, अस्पताल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, खेल को प्रमोट कर रहे थे, और फिर भी आपको दिक्कत है जनाब। बहुत अच्छा किया, बहुत महान शासक थे। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि तो से ऐसा प्रतीत भी नहीं हो कि जानकारी है तब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता। आप सुनिए, 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो भोपाल के कुछ उत्साही नौजवानों ने भोपाल में पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर तिरंगा फहराने की कोशिश की और उन्हें उससे रोक दिया गया कि भोपाल आजाद नहीं हुआ, आजाद हुआ है और भोपाल भारत का हिस्सा नहीं है, भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके बाद उसे यह प्रयत्न किया गया कि किसी भी तरह इसको स्वतंत्र देश घोषित कर दे, बाद में पाकिस्तान में विलय करेंगे। और एक बात और मेरा जो कांग्रेस के मित्रों से प्रश्न है कि यदि नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान देशभक्त था तो उनकी संपत्ति केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है, ये दुश्मन की संपत्ति है जिसे सरकार ने अभी जब्त किया है। अब देशभक्त कब से देश के दुश्मन होने लगे मुझे नहीं पता। दूसरी बात, भोपाल में जाइए, परी बाजार के पहले वहां चौराहे पर विलीनीकरण द्वार लगा हुआ है। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं उदयपुरा से आपके साथ हूँ, वो भी उसमें शामिल था। तो ये लोग कौन थे जिनके लिए विलीनीकरण द्वार बनाया गया और देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। एक बात और मैं पूछता हूं कि आप एक बात और बताइए, क्या ये जो संपत्तियां दान दी है हमीदुल्लाह साहब की वारिसान उन्हें दे गए थे? क्या उनके पूर्वजों की ये संपत्तियां थी? नहीं, हमीदुल्लाह खान ने ये संपत्तियों पर कब्जा किया और उनमें से कुछ संपत्तियां दी। तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करता हूं, ये जो बौरास है जिसकी जिक्र किशन सूर्यवंशी जी कर रहे थे, ये बौरास मेरे उदयपुरा में 5 किलोमीटर दूर है। मेरे पूर्वजों ने उसकी लड़ाई लड़ी है। यदि वो लड़ाई लड़ रहे थे तो ये रतन लाल गुप्ता किससे लड़ाई लड़ रहे थे? ये यहाँ पर ये बात देखिए साफ है, लेकिन यहाँ पर बात करें प्रतिभा जी, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि अभी ब्रिज गोपाल जी, जल्दी से सर 10 सेकंड जल्दी से। और नवाब हमीदुल्लाह का उदयपुरा में तब पदस्थ सिपाही जो जाफर नाम जिसका था, जो उदयपुरा का थाना अध्यक्ष था, उसने निर्दोष नागरिकों पर 14 जनवरी 1949 को गोली चलाई और सरदार पटेल की तोप का मुंह जब भोपाल की तरफ हुआ तब भोपाल का विलय भारत में हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसी हिस्ट्री हम भी पढ़े हैं प्रतिभा विक्टर जी, यही सब हिस्ट्री हम लोग भी पढ़ते आए हैं। अब इतिहास से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं ताकि आपका एक वर्ग का जो वोट बैंक है वो बड़ा खुश हो जाए, आपके उसी वर्ग के जो नेता हैं वो ज़्यादा हो हल्ला करते हैं और बड़ा खुश रहें, उनको खुश करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि कहा दुश्मन की संपत्ति कही गई, कोर्ट ने भी कह दी दुश्मन की संपत्ति है, तो अगर कोर्ट ने कह दिया दुश्मन की संपत्ति है तो फिर बात तो फाइनल हो गया ना प्रतिभा जी। एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय संविधान सभा जब हुई थी उसमें नवाब हमीदुल्लाह खान का भी योगदान रहा और भारतीय गणराज्य की जब संरचना हो रही थी तो उसमें भी नवाब हमीदुल्लाह खान की राय दी गई थी उनके द्वारा और वहां पे एक्सेप्ट की गई थी। ये भी जानकारी इतिहास में से ही मैंने पढ़ी है। तो जो व्यक्ति भारतीय गणराज्य की संरचना में अपनी राय दे रहा है तो वो दुश्मन कैसे हो सकता है? और भारत में बहुत सारी ऐसी रियासतें जहाँ पर राजपूत और नवाब
हाँ। भी थे जो मर्ज नहीं हुए थे 1947 में, जब वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा करके 49 में सबको विलय करा, तब मर्ज हुआ। तो आप अकेले नवाब को कैसे बोल सकते हैं आप? हमीदुल्लाह खान संविधान निर्माता था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अरे हमें ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, हमीदुल्लाह खान ने पूरी हमें बात दिए सुनिए, गोलियां, जिन गोलियों से मरे छोटे पूरी से बात मंगल सुनिए सिंह, आप। विशाल सिंह। अरे ठीक है। बहन आप थोड़ा अध्ययन करिए। ठीक है, आप ठीक है अपने ब्रिज गोपाल जी, संविधान ठीक को- है, आप ठीक है। हम आदित्य उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आदित्य उपाध्याय जी, दूध का दूध पानी का पानी अब आप भी कर दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी देखिए, ऐसा है कि नवाब हमीदुल्लाह खां कितने महान थे, नहीं थे, और भारत के शत्रु थे या नहीं थे, ये सब तर्क अपने अपने तर्क हो सकते हैं और ये ऐतिहासिक बात हो सकती है। लेकिन वर्तमान जो चर्चा हो रही है वो कुछ स्थानों के नाम बदलने की हो रही है। वहीं ये भी निश्चित है कि बेशक नाम बदल भी दिए जाएं तो उसका इतिहास कभी बदलता नहीं है। यदि उस जगह के काबिज रहते हुए, उस समय सत्ता में रहते हुए यदि उन्होंने कोई संपत्ति दी थी जनता के हित में, तो वो संपत्ति तो दी थी, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। और दूसरी बात ये है कि क्यों ना उससे बड़ा और उससे अच्छा अस्पताल कहीं स्थापित किया जाए, उससे बड़ा और उससे अच्छा शिक्षा का एक मंदिर कहीं स्थापित किया जाए। और निश्चित तौर पर यह भी बात निंदनीय है कि जो नवाब ने जिस तरीके से भारत को भोपाल के शासन को जो है देश में विलीनीकरण में निश्चित तौर पर रोड़ा अटकाया था, ये निश्चित तौर पे सब लोग जानते हैं और इसकी आलोचना होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है शिक्षा के मंदिर को और चिकित्सा के मंदिर को, क्यों ना उससे बड़ा और उससे महान कोई और स्थापित किया जाए। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अगर सर, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके नाम बदलने चाहिए, उसके नाम बदलने भी तो भी पड़ेंगे ना, ताकि हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो सही चीजें दे सकें जल्दी से। इतिहास से लड़के हम जीत नहीं सकते, हमको भविष्य का निर्माण करना है, तो इस बात पे फोकस देने की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, ब्रिज गोपाल जी देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम देश के उस गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं जिसके हम, एक मिनट बात पूरी कर लेने दी। दूसरी बात सुनिए, नाम तो कांग्रेस ने भी बदले थे। भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल नाम था ना, ये भोपाल यूनिवर्सिटी का, इसका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने किया। क्या योगदान है बरकतुल्ला साहब का? एक बात और मैं पूछता हूँ, एक भोपाल में संस्कृति भवन है श्यामला हिल्स पर, उसका नाम कांग्रेस ने बदलकर संस्कृति भवन के बजाय किया, ऐवाने उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन। ये मेरी बहन बैठी है, ये अगर रिपीट करके बता दें कि क्या नाम रखा है और सर, हम कौन भी है नहीं ये समझ ऐवाने उल्ला मुल्ला रमूजी, हम भी नहीं समझ पाए। आपको ये लेकिन ठीक बताना है, पड़ेगा। लेकिन ठीक है आपको प्रतिभा जी, ये क्या चल क्या रहा है? बरकत क्या अभी आपने बरकतुल्ला के नाम पर रख दिया जा रहा है विश्वविद्यालय का नाम, क्या योगदान है? और अभी तो बताया ब्रिज गोपाल जी ने, नाम क्या बताया हमारे भी अभी, हाँ अब जो भी नाम बता रहे हैं मैडम, ये नाम क्यों रखा जा रहा है? और ऐसे में क्या आप लोगों को लग रहा नहीं है कि तुष्टीकरण के चलते आप लोग बहुत बैक चली गई हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 मैडम इतना घोल बना लिया कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, कांग्रेस करे तो करे क्या? देखिए, ये इन सब बातों से कुछ होना नहीं है। हमें कुछ बनाना है नहीं। जो जिसने योगदान दिया, बरकतुल्ला का क्या, बरकतुल्ला खान अगर हम गलत नहीं है ब्रिज गोपाल जी, नाम आप क्लियर कर दीजिएगा। भोपाल जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरी बारी है, बोलिए ना, बोलिए, हम आप ही से तो पूछ रहे हैं। जी तो उनकी बात मैंने सुनी, वो भी मेरी बात सुने। यदि किसी का नाम बदलने की आप सोच रखते हैं तो आप वाकई में जो आदित्य जी ने कहा है, आप भविष्य का निर्माण मैडम आदित्य जी को भी छोड़िए, अभी आप ये बताइए ना प्रतिभा विक्टर जी, ये बरकतुल्ला खान का नाम क्यों रखा गया था, ये बताइए ना, क्या ये इनका योगदान क्या था? बरकतुल्ला जी एक एग्जाम्पल है। अगर आप बोलते कई ऐसी यूनिवर्सिटी है, नहीं हमको बरकतुल्ला जी का नाम बता दीजिए ना। हम जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे लो अकबर रोड और पता नहीं कौन कौन रोड है वहां पर,
तो दिक्कत होगी। हम इसीलिए आप ही के शहर में हैं। नहीं तो आपको ये नाम रखने से क्या मिला था? इनने क्या योगदान दिया? भारतीय अरे जनता अकबर ने क्या पार्टी योगदान दिया आजादी मैडम? की लड़ाई में योगदान दिया और इनके लोगों ने अकबर का योगदान दिया? क्या जो था इनके नाम दिल्ली बदलने के की अंदर? राजनीति कर- बरकतुल्लाह खान जी का योगदान पूछ रहा हूँ, बता दीजिए ना। नहीं तो ये जाके इतिहास में पढ़े ना आपकी क्या योगदान अरे दिया मैडम था। आप ऐसा बताइए तो ना, है नाम कि तो आप किसी ही का लोग भी बदलती उसके रहती अपने है, नाम फिर रख कहती है दिया इतिहास ना। पढ़िए। मजाक लगा मतलब रहा जो नहीं जो तो आप लोगों को लगेगा अभी आप जो सुटेबल नाम है, रख रहे हैं वो लोग क्या नहीं योगदान नहीं दे रहे नहीं, हैं? अभी आपको सुटेबल लग आप रहा जो है नाम रख रहे हैं वो हमीदिया, देखो। अभी हमीदिया मामला उठा है, आपको लग रहा है सुटेबल है, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़कर जाते हैं, बोल देते हैं। लेकिन इतिहास के पीछे भी इतिहास है, ये भी समझना पड़ेगा। इतिहास के पीछे भी इतिहास है। जिन्होंने उस नहीं, आप वक्त आजादी को मानने से इनकार कर दिया, आप कह रहे हैं कि वो आपके नायक थे, आपके हीरो थे। ये कैसे हो सकता है? की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी नहीं हो और वो आजादी की बात करे और योगदान की बात करे, ये बड़ी शर्म की बात है। जिसने आजादी की लड़ाई, जिसका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मात्र संगठन है, संघ, जिसने वहां पे तिरंगा नहीं लहराया हो कई सालों तक, आजादी के बाद वो तिरंगा लहराने की बात करे तो ये बड़ी शर्म की बात है। इनको इस तरीके से बोलने का कोई हक नहीं है। अब देखिए, अब वो कथनी करने लगी है। तीनों बातें बताते हैं। हाँ। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, हम तुष्टिकरण के लिए नहीं रखते, हम संतुष्टि के लिए रखते हैं। लेकिन संतुष्टि याद आपको होगा इसी नाम कि बदलने से क्यों हो रही है? हमीदिया का नाम बदल देंगे, संतुष्टि मिल जाएगी। हाँ। बिल्कुल, आप तो पूरे भारत में नाम बदल दीजिए। जो आपने किया वो जनता जानती है और कैसे चुनाव जीतते हैं ये भी जनता जानती है। ये आप मत बताइए। कलाम से बड़ा कोई साइंस का क्या आलम इस्लाम में कहीं हुआ है क्या? पूरी दुनिया में जो साइंस का सबसे बड़ा नाम था उसके नाम पर, मगर कांग्रेस को उससे आपत्ति थी। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो बहन नहीं कह पा रही हैं, मैं आपसे पूछता हूं ना, यदि आपको सांप्रदायिक सद्भाव इतना पसंद है तो भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्लाह के नाम पर क्यों किया गया, जो हमीदुल्लाह का उप प्रधानमंत्री था? आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। दूसरी बात, आप खुद कह रही हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन आपने लड़ा, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं ने स्वतंत्रता और विलीनीकरण की लड़ाई लड़ी है हमीदुल्लाह खान से, आप उनको भी अपमानित करने की कोशिश कर रही हैं। ये कांग्रेस के जो नेता थे, ठीक है आदित्य जी, आदित्य उपाध्याय जी, अब ये कांग्रेस बार बार कहती है हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का गठन किसने किया था? आजादी की लड़ाई भी लड़ी और कांग्रेस का गठन किसने किया था? बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस का गठन तो एक अंग्रेज जो व्यक्ति थे उन्होंने किया था। दरअसल स्थापना जो है कांग्रेस की, लेकिन सही बात तो ये है कि यहाँ निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है दिग्भ्रमित है। सभी जानते हैं कि बरकतुल्लाह जी ने जो है मुस्लिम लीग का पक्ष लिया था। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भी बरकतुल्लाह जी मुस्लिम लीग के समर्थक थे, ना कि कांग्रेस के समर्थक थे उस समय। और वो निश्चित तौर पर चाहते थे कि जो भोपाल है वो पाकिस्तान में विलय हो। तो इस बात पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम बस हमें बोल देना है, बाकी लोग समझे क्या समझना है, जो समझना समझे, और इसीलिए पार्टी हमेशा बैकफुट पर आ जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि भारत के नागरिकों के बीच राजनीति करना है और भारत के नागरिकों को साथ लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर भारत के नागरिकों की भावनाओं और देश की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक। लेकिन प्रतिभा जी, देश की भावनाओं और भारत की भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। आप लोग, आपके यहाँ कुछ ऐसे नेता हैं जो एक बार विशेष से आते हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको यही नहीं पता करना क्या है, फिर हो हल्ला करते हैं और फिर कहते हैं जी हमीदिया जी ने ये किया, हमीदुल्लाह जी ने ये किया, तो उन्होंने ये किया। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा बरकतुल्लाह जी का क्या योगदान रहा। अभी तो बता भी दिया ब्रिज गोपाल जी ने वो कौन थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते में जान रहे इतने कांटे हैं कि वो कांटे आप ही को चुभ रहे हैं, और उस कांटों से आपको कितना नुकसान हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही लगता प्रतिभा जी। और बार बार ऐसे लोगों के लिए आप आवाज बुलंद करती है कि आपके ही प्रति लोगों की आवाज बुलंद होने लगती है कि ये लो भैया, ये इनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब लो देखिए, एक तरफ आज हम वर्तमान में जी रहे हैं और एक तरफ हमारे भारत का इतिहास है
ठीक है, हम खुद वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां, उस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। आज हमें नौकरी चाहिए, आज हमें मैडम आप लोग का ध्यान है महंगाई को प्रतिभा जी, देखना है, भ्रष्टाचार। प्रतिभा जी नहीं, ध्यान जी है। जी मेरी बात पूरी सुनिए। नहीं, अब ध्यान की बात हमें हम यही चाह रहे हैं आवश्यकता है, मैडम। जो जनता को आवश्यकता है। नहीं आपने बोला, जी, वही तो मेरी कह बात रहे मुझे पूरी हैं। करने आप दीजिए। कह रही है बिल्कुल नौकरी नहीं, की बात मेरी होनी बात चाहिए। पूरी नहीं हुई, हाँ मेरी बात पूरी नहीं अच्छा, हुई। बोल लीजिए, आज ठीक है। वर्तमान में जनता को क्या चाहिए, वो चीजें हम उसको मुहैया स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, हाँ, शिक्षा चाहिए, हाँ, ठीक है, दो चीजें महत्वपूर्ण है। हाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, हाँ। इस पे हमारा ध्यान, सरकार नहीं का है, ध्यान आप यही है कह रही है नहीं। ना, नहीं है। हमको इतिहास उठाना है, बिल्कुल। हमको इतिहास उठाना है, हाँ। हमको एक एक व्यक्ति को ढूंढना है कि कौन बरकतुल्ला, कौन हमीदिया, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों नहीं, को ठीक उठाना है, है ठीक जो है, किसी ठीक है। वर्ग विशेष प्रतिभा पे जी, है, और प्रतिभा जी, हमको सुनिए ऐसे ना। ऐसे सब। अब सुन लीजिए ना, आप कह रही हैं कि हमें बरकतुल्ला, हमीदिया, इसको ढूंढ रहे हैं। अरे ठीक है, जब नाम बदला गया तो आप भी कह देते ठीक है नाम बदल लीजिए, फिर कहती चलिए महंगाई पर चर्चा। ठीक है, एक सवाल है यहाँ पर आपके सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आदित्य जी, यहाँ पर बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, आप भी बैठी हैं। अच्छा ये बताइए, महंगाई और रोजगार को लेकर कितने दिन आप सड़क पर रही हैं, बता दीजिए। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए, छोड़िए पिछले 1 साल, 1 महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए। जी मुझसे सवाल है आपका? जी 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 जी, महंगाई और रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो लगातार कांग्रेस का हमारे प्रदेश में, हमारे हर जिला स्तर पे महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार कहाँ के पर खिलाफ उठाया गया आवाज हुआ है? उठ रही है। मुद्दे कब उठा उठाया रहे आपने, हैं हमें भी बताइए। और हम उसके हो खिलाफ सकता है हमसे सरकार को कवर करना करने है, में चूक हो सरकार गई को हो। करना है। आप बताइए ना, कितनी बार उठाया जी, आपने? जी, महीने, आप मैं कवर आपसे करते 1 महीने हैं। पूछ रहा हूँ, पीछे चला जाऊंगा तो दिक्कत होगी। 1 महीने का आप उठाइए, बताइए। मनीष जी, आप रोजाना, आप खुद मीडिया में हैं, आप रोजाना चाहे आप मैडम हम तो समाचार देखते पत्रों में हैं, देखिए, बेटा चाहे गिरफ्तार हो आप जाता है, ईडी टेलीविजन में गिरफ्तार देखिए। कर लेता है, तो फिर आप लोग आ जाती हैं सड़कों पर। बेटे की गिरफ्तारी ईडी कर ले तो सड़कों पर है, राहुल जी के ऊपर अगर कोई बात हो जाए तो सड़कों पर है। हम पूछिए, हम बता रहे हैं ना। आप किसी नेता पर आरोप लग जाए तब सड़कों पर है। जनता के लिए कब सड़कों पर है ये बताइए। जनता के लिए है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जो सड़कें टूट गई और महिलाओं को अस्पताल जाने में मैडम वो खबर हमने उठाई, रास्ते में हमने उठाई मैडम, हमने उठाई खबर, चलाई। उसके बाद आपके कुछ नेता भी कह रहे हैं ठीक है हम देखते हैं। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, जल्दी से सर 10 सेकंड जल्दी से। मुझे और आपको ये बताइए, जो बात अभी कहनी भोपाल में है ड्रग्स कि कांड हो रहा है, बहन, उसके एक लिए बात आप क्या याद कर रहे रखिए, हैं? आप महंगाई, बताइए। रोजगार, निश्चित ये मुद्दे हम इन्हें स्वीकार करते हैं, हाँ। परंतु इन मुद्दों के लिए हम अपना इतिहास नहीं खोएंगे। हाँ, ये मैं उम्मीद इतिहास नहीं खोएंगे। करूंगा। जल्दी से सर आदित्य जी 10 सेकंड पूछा मैंने पूछ लिया कि भैया बताइए कितना आप रहे हैं जनता के लिए। अभी ये लोग फिर आए बाएं सब लोग बोलने लगते हैं, जलेबी इधर उधर होने लगती है। सर देखिए, बिल्कुल जनता के लिए संघर्ष करेंगे, तभी विपक्ष में रह करके हाँ। कांग्रेस अपनी भूमिका सही तौर पे अदा करेगी। हाँ। और सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी तभी अदा करेगी जब पुरानी लकीर के आगे बड़ी। ठीक है सर, समय और कम है, अच्छा, समय और बस अच्छे इतने की इजाजत बेहतर देता है। आप अस्पताल- सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।